एक सवाल हमारे सामने आया कि क्या कोर्ट कचहरी या थाने जाकर जो रिश्ता है एक हस्बैंड वाइफ का, क्या वो ठीक किया जा सकता है, या वो रिश्ता टूटेगा या फिर चलेगा आगे। तो मेरा स्पष्टली एक जवाब है ये कि कोई भी व्यक्ति हो कुछ भी सह लेगा, लेकिन एक अपनी स्त्री के द्वारा किया हुआ अपमान कभी नहीं सह पाएगा। और थाने में, कोर्ट कचहरी में, कहीं पर भी आप जाकर देखिए, एक पुरुष को कहीं ना कहीं अपमानित किया ही जाता है। उसको उसके द्वारा, लड़की के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको सत्य मान लिया जाता है, और पति को यानी कि पुरुष को जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई अपमानजनक टिप्पणी या डांटना डपटना गाली गलौज करना, इस तरीके का अभद्र व्यवहार थाने से लेकर कोर्ट कचहरी या कहीं ना कहीं तक किया ही जाता है, समाज के द्वारा भी किया जाता है। वो व्यक्ति इतना अपमानित हो जाता है कि ये कोर्ट कचहरी तो बात की बात है, उससे ही पहले वो कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। जब सर से ऊपर पानी जाता है ना, तभी व्यक्ति कोर्ट कचहरी तक जाना जाता है। और कोर्ट कचहरी में जाने के बाद ये सोचता है कि मेरा रिश्ता बन जाएगा, तो वो कहते ना कि एक जलती हुई आग में घी डालने का काम हो गया। जो महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं अपना मुकदमा लेकर अपने कोर्ट कचहरी तक जाती हैं। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको रिश्ता बचाना है तो आप घर पर ही रहें। अगर आप कोर्ट कचहरी की शरण लेंगे तो मैं कहता हूं जो भी, अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी उस रिश्ते को बनाने की, वो भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी पुरुष हो, कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति, कहते ना कि सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, वो व्यक्ति उसी पत्नी के सामने अगर थाने में अपमानित किया जा रहा है, उसको डांटा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, हो सकता है उसको पुलिस के द्वारा पीटा भी जग गया हो, अगर उसको पीटा भी जा रहा है और वो पत्नी सामने देख रही है, वो मनी मन मुस्कुरा रही है, कह रही है हाँ बस यही ठीक हो रहा है, यही चाहती थी मैं, तो वो क्या पुरुष, उसके अंदर भावना आएगी कि हाँ इस महिला के साथ मैं रह सकता हूँ या मैं रहूंगा। वो कहीं ना कहीं अगर आपसे जुड़ा हुआ है, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है और आपसे माफी मांग रहा है या फिर आपको लाने की बात कह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अंतरात्मा जो है वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि मैं इससे मेरा लगाव है, जुड़ाव है। वरना आपके द्वारा तो वो खत्म हो चुका है, आपके द्वारा वो रिश्ता तो खत्म हो चुका है। क्योंकि जहां पर स्त्री अपने मन में एक द्वेष की भावना को रखकर थाने चली जाती है मुकदमा लिखवाने के लिए, क्योंकि मुकदमा क्या लिखवाएगी, दहेज मांगते हैं, मारते पीटते हैं, तो वो पुलिस जो है वो क्या पुलिस के द्वारा उसको पिटवाना चाहती है। अगर वो ऐसी भावना है कि हाँ मेरे पति को पीटा जाए, उसको सुधारा जाए, मार पीट के ठीक किया जाए उसको, तो फिर वो पत्नी पत्नी रही नहीं। फिर तो वो कहीं ना कहीं यही कर रही है कि इसको दंड दिया जाए, और इसी यही वो चाहती है। तो ऐसी महिला जो कोर्ट कचहरी थाने तक चली गई है, वो मैं कहता हूं अब रिश्ता वो कहीं नहीं बनेगा। वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कानूनी किताबों में, कानूनी कागजों में रह जाएगा। बाकी रिश्ता वास्तविक रूप से खत्म हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का अपमान करने के लिए ही शादी हुई थी, और शादी बस इतना ही रह गया था शादी में कि हाँ अब जो है वो सिर्फ रिश्ते कागज पे रहेंगे, बाकी जो रियल लाइफ है वो भी, उसमें तो आपका रिश्ता खत्म ही हो चुका है। एक कल मेरे सामने एक एक कॉल आया, एक मेरे पास फोन आया एक पिता का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप सोशल मीडिया पर ज्ञान देते हो, ये ज्ञान देना बहुत आसान बात है लेकिन रियल लाइफ बहुत टफ है। तो मैं मेरे मतलब उन्होंने तो थोड़ा गर्माहट से बात करी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा बताइए आपको दिक्कत क्या है। हालांकि मैं क्या करता हूँ वो छोड़िए, लेकिन मेरे ऊपर आपने तनतनी से बात करी है, आप ये पहले ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा सर मेरी बेटी को भी छोड़ दिया है। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया है, कारण क्या है, उसका कुछ तो कारण होगा। शादी आपने करी, अच्छे से करी, ठीक ठाक से सब कुछ दिया, दान दहेज सब कुछ, हाँ करे, हाँ बहुत खुशी से हमने अपनी बेटी विदा करी, लेकिन अब जो है हमारी बेटी अपने हमारे घर पर है और हमारी बेटी को भी छोड़ दिया है सर। लेकिन हमने कई बार प्रयास किया, हम कई बार उसको घर पहुंचा गए, लेकिन वो बार बार वहां से भगा देता है, मारता है, पीटता है। मैंने कहा क्यों मारता पीटता है, दारू पीता है क्या वो? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर दारू नहीं पीटता है, वो दहेज मांगता है। मैंने कहा दहेज में क्या मांगता है? कि सर एक मोटरसाइकिल और एक एलसीडी। तो मैंने कहा क्या आपने मोटरसाइकिल दी नहीं थी? तो क्या सर मोटरसाइकिल तो हमने दी थी लेकिन एलसीडी नहीं दी थी। तो अब उसी की जिद करता है। मैंने कहा जब व्यक्ति को आपने मोटरसाइकिल दे दी तो फिर आप दूसरी मोटरसाइकिल वो क्या क्यों मांगेगा आपसे? मैंने करता क्या आपका दामाद? तो उन्होंने कहा कि सर वो टीचर है। मैंने कितनी सैलरी है? कह रहा सैलरी तो हमें बताई नहीं है, लेकिन फिर भी 50-60 हज़ार रुपये कम से कम लगभग कमाता होगा वो। मैंने कहा 50-60 हज़ार रुपये कमाता है तो फिर तब भी तुमसे वो मोटरसाइकिल और एलसीडी की मांग कर रहा है। एलसीडी कितनी की आती है? 15-20 हज़ार रुपये की, 30 हज़ार की मान लो, तो क्या वो खरीद नहीं सकता है? तो क्या सर वो तो पता नहीं, लेकिन हमारी बेटी को बहुत परेशान क्यों करता है? मैंने कहा आपने ये बात अपनी बेटी से पूछी कि परेशान करता है, मारता पीटता है? क्या कभी तुमने अपने दामाद से पूछी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो उन्होंने कहा सर दामाद से कभी बताया नहीं उसने, वो कहता है मैं रखूंगा नहीं इसको। तो मैंने कहा कुछ तो कारण होगा एटलीस्ट। शादी करना और शादी को तोड़ना कोई हल्की मतलब मजाक वक्त है नहीं। क्यों वो कह रहा है? और वो भी टीचर है, अध्यापक है,
तो अध्यापक व्यक्ति वो क्या बच्चों को पढ़ाता होगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा इस तरीके बताया, तो उन्होंने कहा सर कि वो ये कहता है कि तुम्हारी मतलब बेटी के जो है कहीं ना कहीं वो पहले बॉयफ्रेंड था, अवैध संबंध, वो अफेयर था उसका, तो इसी वजह से सर वो चीज़ें हिट करती हैं उसको। तो मैंने कहा ये बात क्या बात हुई, मैंने कहा ये बात सच है। तो कह सर मुझे बेटी ने बताया नहीं था, लेकिन हाँ वो बता रही थी ऐसा कि ऐसा बोलते हैं बार बार, लेकिन वो हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। यहीं पर आके वो थोड़ा गिड़गिड़ गिड़गिड़ करने लगा, वो समझ लगा। तो मैंने कहा एक्चुअल चीज़ यही है, आपकी बेटी का कहीं ना कहीं अवैध संबंध थे, उसका कहीं ना कहीं पहले अफेयर था, और आपने शादी कहीं और कर दी। अब वो चीज़ें उसको पता लग गई, उजागर हो गई वो चीज़ें, तो अब तुम उसकी बुराई को कानूनी रूप देना चाहते हो, दहेज का नाम देना चाहते हो। फिर मैं उस पर गर्म हो गया। मैंने कहा तुम अपनी बेटी का सपोर्ट कर रहे हो, तुमने कभी दामाद से पूछी उसको कितनी तकलीफ होती होगी। यही बात अगर तुम पर भी लागू हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी किसी की बेटी आई होगी, तुम्हारी पत्नी जो है वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। अगर तुम्हारी बेटी ही किसी गैर मर्द के साथ में उसके अवैध संबंध हो, तो क्या तुम सहन कर पाओगे? क्या तुम उसको नहीं डांटोगे? और हो सकता है तुम मारोगे भी उसको, पीटोगे भी उसको, नहीं कहोगे क्या? इतने में व्यक्ति ने फोन काट दिया एकदम से, क्योंकि मेरी आवाज एकदम गर्म हो गई थी। अब जब बात अपने पे आई तब आदमी पीछे हट गया। तो यही आज के टाइम में माता पिताओं का कहीं ना कहीं यही सपोर्ट है कि बेटी जैसे कहती है वैसे ही माता पिता मान लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई दामाद भी तो मेरा बेटा ही समान है, उसको भी तो मैं सपोर्ट करूं। अगर मेरी बेटी गलत है तो मैं बेटी का सपोर्ट क्यों दूं? मैं अपने दामाद को सपोर्ट करूंगा। अगर बेटी के अफेयर था शादी से पहले तो क्यों था? क्या ये सही है? अगर ऐसी चीजें थी और आपको सामने आ रही हैं तो उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? और क्यों आप दामाद पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं कि मेरे बेटी को से दहेज मांगा जा रहा है? दहेज तो ये कानूनी रूप दिया जा रहा है, कोई दहेज नहीं मांगता आज के टाइम में, सबको पता है। और एक टीचर होकर जो ऑलरेडी टीचर है, उसकी सरकारी नौकरी है, क्या वो अपनी पत्नी को मारेगा पीटेगा? क्या वो प्रताड़ित करेगा दहेज के लिए? ये सब उन माँ बापों की कमी है जो अपनी बेटी को बेशुमार आजादी दे देते हैं। उससे नहीं पूछते सवाल कि बेटी कहां जा रही है, क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जा रही है कॉलेज के लिए, बता रही है कुछ और पहुंच रही है कहीं और। ये आज के टाइम का ये सिनेरियो है, यही चीजें हैं जिनकी वजह से आज के टाइम में मुकदमे हो रहे हैं। लड़ाई किसी बात की और है और उसको दबाने की प्रयास किया जा रहा है। अरे तुम इतने मुकदमे करोगे अपने पति के ऊपर या अपने दामाद के ऊपर करवाओगे, तो तुम चाहते क्या हो? तुम अपनी बेटी के लिए तो कहा नहीं, उसको तो डांटा नहीं, लेकिन नहीं, उसको कोर्ट कचहरी करवा दिया आपने। तो सजा कौन भुगत रहा है? एक पति तो भुगत रहा है, वो बेचारा सही है। अब यही बात है कि भाई या तो उसमें संलिप्त हो जाओ, तुम्हारी बेटी तुमने छूट दिया आजादी दी तो उसने गलत रास्ता अपनाया। अब ऐसे ही पति अपनी पत्नी को गलत रास्ते पर रख दे, भाई चल ठीक है तुम भी जाओ, बाहर जाओ, जो तुम्हें करना है करो, तो ऐसा तो होगा नहीं। हर व्यक्ति ऐसा तो है नहीं। अभी कानपुर की घटना है, उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को गोली मार दी और खुद ट्रेन के नीचे आकर कट के मर गया। ये सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहता है पुरुष? कोई ऐसी मैं क्या बोलूं शब्द आपको कि मैं बोल नहीं सकता हूं, वीडियो पर हूं, लेकिन फिर भी आप समझ कर देखिए कि हर व्यक्ति, हर पुरुष एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में अवैध संबंध बनाए मेरे होते हुए भी। तो वो जो है एक प्रकार से आप जो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुकदमेबाजी कर रहे हैं, ये मुकदमा गलत कर रहे हैं आप। आपकी वजह से ही ये चीजें खराब हो रही हैं और ये मुकदमे में इतनी बढ़ोतरी जो हो रही है डेली डेली, वो बढ़ोतरी कहीं ना कहीं माता पिता को सपोर्ट करने की वजह से हो रही है। अगर माता पिता अपनी बेटी को सपोर्ट ना करें, गलत को गलत और सही को सही कहें, तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ऐसे हरकत नहीं करेगा कि वो दहेज मांगा और तुम्हारी बेटी को घर से बाहर निकाल दे। तुम कहो तो पूछो तो उससे कि गलती क्या है हमारी बेटी की, गलती बताओ। गलती बताने के बाद अगर तुम्हारी बेटी गलती ना निकले, तुम्हें जरूरत ही नहीं है आगे कोर्ट कचहरी कानून करने की। हाँ लगता है कि हाँ बेटी मेरी गलत है, तो चुपचाप अपने घर बैठाओ, फिर जो कर रही है करने दो उसको। तुम्हारी गलती हमारी गलती नहीं है, उसको बेटी से कहो। अगर दामाद ने गलत तुम्हें छोड़ा है तो तुम्हारी गलती बेस है, उसने अपनी वजह से नहीं छोड़ा, तुम्हारे अवैध संबंध है। इतनी बात कहने के बाद ना कोई भी बेटी, मैं कहता हूं मुकदमा करने नहीं आई कोर्ट में, लेकिन नहीं, वो क्या करते हैं, कोर्ट में आते हैं, अपनी बेटी को लेकर आते हैं, चलो बेटा मेंटेनेंस लो, चलो मुकदमे करो। अरे तुम मुकदमे करने के बाद भी करोगे क्या? जिस व्यक्ति ने एक बार ठान ली ना कि हाँ अब चाहे फांसी भी क्यों ना हो जाए और इस महिला को मुझे नहीं रखना है, तो कोई कोर्ट में, कचहरी में, कानून में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी है जो तुम्हें जबरन एक दूसरे के बिस्तर पर लिटा दे, पति पत्नी का संबंध बनवा दे। ऐसा कोई कानून नहीं बना है। मेंटेनेंस लेना है तुम ले लोगी, ठीक है, मुकदमा 498 का मुकदमा दर्ज करवाना है करवा दोगे, कोई बात नहीं है। आपके ऊपर
घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अब इन सभी मुकदमों का रिजल्ट क्या निकलेगा? दूरी। जिस व्यक्ति से तुमने शादी करी थी, क्या वो तुम्हें व्यक्ति प्राप्त हुआ? नहीं। तुम सभी मुकदमों में जीतने के बाद भी हार जाओगी। अंततः लास्ट में एक ही चीज मिलेगी आपके लिए, और वो हो सकता है वो यही मिले कि वो व्यक्ति तुमको नहीं मिल पाया। इसीलिए कोर्ट कचहरी जाने के बाद आपका रिश्ता बचना नहीं है। शुरुआत से जिस दिन आपने कोर्ट कचहरी जाने की शुरुआत कर दी ना, तो फिर पलटा जो कहते हैं ना, दोनों तरफ है। एक पति भी अपने पर कोर्ट कचहरी कानून करेगा, फिर वो बचने के लिए करेगा, तुम उसको फंसाने के लिए करोगे। यही चीज तो होगा। बस फंसा भी दोगी, कोई भी दिक्कत नहीं है उसके लिए। 498 का अगर मुकदमा हो भी गया तो क्या होगा? मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स पनिशमेंट। कभी तो निकलेगा ना इन चीजों से वो। लेकिन आप ये सोचकर देखो कि आपने अपना जीवन किस लिए शादी करी थी? क्या इसीलिए शादी करी थी? अगर मान लीजिए वो व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं कर रहा है आपके गलत कर्मों की वजह से, तो छोड़ो। कहीं ना कहीं गलती कुछ ना कुछ तो महिला की रही होगी या पुरुष की रही होगी, कुछ तो रही होगी जिस वजह से आपके बीच में इतना दूरी बढ़ी, इतने मुकदमे हुए। और कोर्ट कचहरी करने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर टिप्पणी की जाती है, अपमानजनक टिप्पणी की जाती हैं, और कुछ नहीं मिलेगा आपके लिए। एक दूसरे को आप नीचे ही दिखाएंगे, समाज में बेइज्जती होंगे। और जिस पिता के घर पर तुम हो ना, वो पिता कभी समाज में बड़ी बात चढ़कर बढ़ चढ़कर बात नहीं कह सकता है। 2 मिनट में सामने वाला कह देगा तुमने अपनी बेटी अपने घर पर रखी है, तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो। तो बस गर्दन नीचे। सम्मानजनक जिंदगी नहीं जी पाओगे तुम। जितने मुकदमेबाजी तुम कर रहे हो ना, ये मुकदमेबाजी का रिजल्ट अंततः अपमान ही आएगा। जीतने के बाद भी हार ही होगी, चाहे सामाजिक रूप से हार हो या फिर तुम अपने पति को हार कर हार जाओ। इंसानियत यही है। अगर आप परिवार चाहते हैं तो मैं कहता हूं कोर्ट कचहरी की शरण में कभी मत जाओ। ये कोर्ट कचहरी थाने जितने भी जज पुलिस वकील सब इतने भी है ना, वो सब के सब तुम्हारे रिश्ते को खोखला कर देंगे। जो प्रेम के जो तुम्हारे रिश्ते थे, धागे थे, जो एक दूसरे के प्रति आपके मन में प्रेम था, उस प्रेम में इतना जहर घोर दिया जाएगा कि तुम्हारे रिश्ते का अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। इसीलिए मेरा आपको सुझाव समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए, या हाथ जोड़कर निवेदन समझ लीजिए कि आप कभी भी कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर मत जाइए। जाना है तो अपने पति के दरवाजे पर जाइए, अपने पिता के दरवाजे पर जाइए। और रिश्ता अगर नहीं चल पा रहा है, ये बात आपको पता है कि हाँ वाकई गलती बहुत बड़ी मेरी है, हर व्यक्ति को पता रहता है, पति हो या पत्नी हो, गलती मेरी ही है, तो इस रिश्ते को यहीं पर दी एंड कर दीजिए हंसते हंसते। क्योंकि कागजों में खत्म है, अगर कागजों में है तो एक्चुअल जिंदगी में तो खत्म हो चुका है। आप दंड दिला सकते हो किसी के लिए, आप मेंटेनेंस ले सकते हो उससे, लेकिन उस व्यक्ति के प्यारे नहीं हो सकते तुम। उस व्यक्ति ने तुमको मन से त्याग दिया तो फिर खत्म है रिश्ता ये। अब इस रिश्ते को तुम ढोते रहो, पूरी जिंदगी भर कमर पर रख कर ढोते रहो, तो ढोते रहोगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा। अंततः आपको वही मिलेगा, या तो अपमान मिलेगा या फिर तलाक। इसीलिए मैं कहता हूं कि निवेदन यही है कि जितने भी, मैं कहता हूं एक रिश्ता सुधार करने का रास्ता बता रहा हूं आपके लिए। जितने माता पिता अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कहता हूं एक सुधार करने का रास्ता है। आप अपनी बेटी का पक्ष कभी मत लीजिए, मुकदमेबाजी मत करिए। दोनों को, अपनी बेटी को अपने दामाद को, दोनों को आमने सामने बैठाइए। किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप पिता है ना, बेटी के पिता है, मैं कह लूं, चाहे आप बेटे के पिता हैं, दोनों के पिता जहां एक जगह एक कमरे में बैठे और बेटी को और बेटे को दोनों को सामने बिठाएं और पूछें बेटा क्या गलती है। एक एक आप दोनों जज बन जाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं बेटी का पिता हूं, आप मत सोचिए कि मैं बेटे का पिता हूं। जो सत्य है, सही है, उसका साथ दीजिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। अगर आपको सम पूछने के बाद लगता है कि हाँ गलती मेरी बेटी की है, तो बेटी को डांटिए। कभी भी अपने दामाद के अगेंस्ट मत जाइए। अगर अपने दामाद के अगेंस्ट जाकर तुम उसको, अपनी बेटी को कोर्ट कचहरी में लाकर उससे मुकदमा करवा रहे हो ना अपने दामाद के ऊपर, तो तुम ये गलत कर रहे हो। तुम सिर्फ फिर मोह में हो, तुम रिश्ते में नहीं हो, तुम न्याय में नहीं हो। तुम अपनी बेटी की गलती छुपाते हुए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो भी है सही है या गलत है। अगर मेरी बेटी गलत है तो फिर है। अब मैं उस बेटी का साथ नहीं दूंगा। मैं अपने दामाद के साथ में हूं और अब मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने दामाद के ऊपर मुकदमे करूं। कानून खुला दरबार बैठी है आपके लिए।
आप जितना चाहें उतना घसीट सकते हैं, जितना चाहें अपनी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं, जितना चाहें उतना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर मुकदमा कर सकते हैं। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक शादी गई जो कि मात्र 65 दिन चली और 40 मुकदमे एक दूसरे के ऊपर कर दिए। आप समझ सकते हैं कि ये शादी थी या कोई पुराने जन्म की दुश्मनी। 40 मुकदमे एक दूसरे पर, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पर आर्थिक दंड के साथ में डांट लगाई, फटकार लगाई और दोनों के सभी मुकदमे खत्म कर दिए और रिश्ता भी खत्म कर दिया कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है, एक्चुअल लाइफ में आपका रिश्ता है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति मत लेकर आइए जहां पर आपको इतना आगे बढ़ना पड़ जाए। आप खुद ही, आपको जरूरत नहीं है कि आपको जज की आवश्यकता पड़े, वकील की आवश्यकता पड़े या थाने की आवश्यकता पड़े। आप खुद ही जज बन जाइए, अपनी बेटी को और अपने बेटे को आमने सामने बैठाइए, जो भी गलती हुई है आप सम्मानजनक सभ्यतापूर्वक बात करिए अपने दामाद से या अपनी बेटी या बहू से और बेटी से, और बात करते हुए जो भी गलत है उसको निर्णय पर लाइए। और अगर लगता है कि हाँ रिश्ता अब नहीं बन पाएगा, दामाद खुद देगा कि साहब नहीं बन पाएगा रिश्ता, तो ये नहीं है कि साहब आप तो एलमनी दो, पैसा दो हमारा, ये दो वो दो। देखो पैसा वाली बात अगर है, रिश्ता अगर आपने शादी आपने करी थी तो शादी में जो भी आपने दान दहेज दिया था वो आपने अपनी मर्जी से दिया था। और अगर फिर भी, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बेटी है और गलती बेटी की है या बेटे की है, क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में रिश्ते में, दोनों शादियों में पैसा तो खर्च हुआ था। अगर थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति रुपया देकर, पैसा देकर अगर उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आसानी, एक आपको सरल सुलभ रास्ता है, उससे भी आप ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा इन सब चीज़ों को मत खींचिए। अपमान दोनों का ही होगा, बेटी का भी होगा और बेटी का भी होगा। ज़्यादा गलत भावना से, कहते हैं हीन भावना से एक समाज एक बेटी को ज़्यादा देखता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये देखा कि भाई ये बेटी जो है अपने, ये लड़की जो है अपने मायके में रह रही है अपने पति को छोड़कर। तो एक समाज भी आपको, कोई ये तारीफ नहीं करेगा, अरे आपने अपने पति के ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत आपने नाम रोशन कर दिया, आपका तो मेडल मिलना चाहिए आपको, तो बहुत अच्छा काम किया, कोई नहीं कहेगा आपके लिए। लेकिन हीन भावना से पूरा समाज आपको देखेगा। पति से अलग पत्नी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी शून्य वैल्यू, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन आपका पति आपके साथ नहीं है तो कोई ताकत आपके अंदर नहीं है, कोई वैल्यू आपकी नहीं है, कोई समाज में आपको सम्मान नहीं देगा। लेकिन अगर आप पति के साथ में हैं, चाहे वो लूला लंगड़ा काला कैसा भी है, लेकिन पति है मेरा, पूरा समाज आपको सम्मान देगा, हर व्यक्ति आपको सम्मान की नज़रों से देखेगा, हर व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं ये कहेगा देखो कितनी अच्छी पत्नी है और सब कुछ होते हुए भी अपने पति के साथ है। ये चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि बिना पति के आप कुछ नहीं है, आप शून्य हैं। और शून्य वैल्यू कब होती है? जब वो एक के साथ होती है। एक के साथ नहीं है आप तो आप शून्य, शून्य की कोई वैल्यू नहीं। कहीं पर भी रहो, अगर आप एक के साथ रहोगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एक के साथ नहीं हो आप तो वैल्यू नहीं है। जितने चाहे उतने मुकदमे लगा लो आप, कितने चाहे कोर्ट कचहरी थाना कर लो, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। जब इंसान, एक मर्द को जब ठेस पहुंच जाती है ना, एक पुरुष को जब ठेस पहुंच जाती है तो वो कभी समझौता नहीं करता है, वो अपनी जीवन यूं ही तबाह कर देता है, चाहे जैसा हुआ हो, लेकिन वो तबाह कर देता है। लोग मर्डर करने के बाद बावजूद भी फैसला नहीं करते, वो कहते हैं कोर्ट जैसा करेगा, जितनी दंड देगा, सजा बहुत लेगा, लेकिन वो समझौता नहीं करेगा। ऐसा ही आज भी बहुत सारे पुरुष हैं जो सब कुछ हो जाए, कितना भी परेशानी उनको आ जाए, लेकिन वो समझौता नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपनी द्वारा किए हुए जितने भी, जो भी फॉल्स एलिगेशन लगा कर आपने किया है, आप अगर इस चीज़ को ना, मैं कहता हूँ धर्म से, कानून छोड़िए, धर्म से अगर जोड़ोगे ना, तब भी आप धर्म के अनुसार भी आप गलत कर रही हैं। पति के ऊपर झूठा आरोप लगाना धार्मिक रूप से गलत है। पति के ऊपर मुकदमे करना धार्मिक रूप से गलत है। ये पाप है, पुण्य नहीं है। आप कितने भी मंदिर चले जाओ, कितने भी व्रत कर लो, क्या महिलाएं जो अपने पति को छोड़कर बैठी हैं घर पर, क्या वो व्रत नहीं करती हैं? क्या वो पूजा पाठ नहीं करती हैं? सब करती हैं, लेकिन तुम्हारी पूजा पाठ शून्य है, किसी काम की नहीं है। पति पर एक तरफ तुम मुकदमे लगा रही हो, एक तरफ झूठे आरोप लगा रही हो, एक तरफ उसके ऊपर मुकदमे करके उसको जेल हो जाने की बात कर रहे हो, उसके ऊपर सजा कराने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो। किस काम का है ये? किसी काम का नहीं है। भगवान ही तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बस इतना ही है लास्ट में कंक्लूजन, कि आपके द्वारा जितने भी मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं,
और कोर्ट कचहरी आप चले गए तो लास्ट में आपका अंत ही होना, रिश्ते का कुछ नहीं होगा। आप मेडिएशन करवा लीजिए, बस यही होगा कि ये रिश्ते का अंत हो चुका है और सिर्फ कागजों पर रह चुका है। कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं, अगर आप मेडिएशन करवाना चाहते हैं, बातचीत के दौरान, अपनी बातचीत के दौरान अगर आप इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं हमें। मैंने नंबर आपको इसलिए दिया था कि आपका रिश्ता कभी ख़राब ना हो, आपका जीवन कभी ख़राब ना हो, क्योंकि आज के समय में भीड़ इतनी लग रही है कोर्ट कचहरी में। आप एक बार देखोगे तो आप भी ये सोचोगे कि शादी करूं या ना करूं, और अगर कर ली है तो फिर आप उस भीड़ का हिस्सा हैं। तो इसलिए मेरा एक मतलब उद्देश्य है कि आपका परिवार ना बिगड़े, संभल सके संभल ले, नहीं संभले तो अलग हो जाओ। ज़्यादा जीवन किसी का खराब करना, दुख देना उसको किसी प्रकार से न्याय उचित नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।